नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद बीजेपी बैकफुट पे आई। अंबेडकर को अल्टीमेटली जिस ढंग से अमित शाह ने राज्यसभा में गालियां दी, गालियां मतलब जो उनके बारे में कहा है कमेंट करते करते, वो उनको भारी पड़ गया और अच्छा खासा भारी पड़ गया। अल्टीमेटली कहा क्या, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते करते एक बात कह गए कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 6 बार रिपीट किया। और फिर कहते हैं अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता था। बस यही मुद्दा पता लग गया कि इससे कि ये मनुस्मृति वाले लोग जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, इस उच्च जाति की नीचता आपके सामने आती है कि वो दलितों को किस रूप से देखते हैं। यानी कि अंबेडकर अंबेडकर इनके दिलों में चुभता है, क्योंकि ये ठहरे मनुस्मृति वाले, ये ठहरे ब्राह्मणवाद वाले। तो इनको क्या होता है ना कि अब प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी वगैरह कुछ नहीं है, वो बनिए हैं, मैं आपको बताऊं, वाणिज्य जाति के हैं। मोदी जो होता है बनिया जाति होती है, ओबीसी नहीं होती। वो जबरदस्ती इन्होंने बाद में इंक्लूड कर दिया, अब ओबीसी में अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली वो पिछड़ी जाति के नहीं हैं, वो उच्च जाति से ही थे। तो अब उनकी जो घृणा है मोदी और शाह की दलितों के प्रति, वो आपके सामने है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इतना कह तो दिया, लेकिन विपक्ष तो बिफर गया और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बाकी टीएमसी सब ने मुद्दा खड़ा कर दिया। अब यहां पर पूरी की पूरी विपक्ष जो थी लामबंद नजर आनी शुरू हुई और बीजेपी इमीडिएटली बैकफुट पर नजर आई। गंभीरता इतनी बड़ी कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 6 ट्वीट किए लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, और वो शाह को बचाते नजर आए। एक पापी दूसरे पापी को बचाएगा ना, अल्टीमेटली दोनों पाप करने वाले हैं ना, तो आप जब पाप करेंगे तो पापी को बचाएंगे ना, बस वही तो यहां पे हो रहा था। तो एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और फिर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और आप क्या है कि ये कटिंग करके वो कटिंग करके आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये फिर कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कौन सा तोड़ मरोड़ किया? आपने राज्यसभा के अंदर लेक्चर दिया, पूरी सबके सामने, पूरी लाखों करोड़ों लोगों के सामने आपकी पिक्चर चल रही थी, एक एक वर्ड आपने कहा था, कौन सा तोड़ा मरोड़ा भाई अल्टीमेटली। लेकिन मुद्दा तो मिला। और फिर क्या कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये नारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लेके सड़क पर उतर गई कि दिल्ली चुनाव में तो अब यही मुद्दा रहेगा। अब कांग्रेस ने भी कहा कि अमित शाह ने सदर में बाबा साहब का अपमान किया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी आरएसएस हमेशा बाबा साहब और संविधान का अपमान करती आई है, इसकी सोच ही दलित विरोधी है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया, वो तो और भी शानदार था। उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले अमित शाह को उसके पद से बर्खास्त कर दें। अमित शाह ने कहा कि आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इससे मतलब उनका पता लग गया कि अंबेडकर इज नॉट ए गॉड। अंबेडकर बिल्कुल एक निचली जाति का दलित आदमी है, उसका नाम क्यों लेते हो? भगवान का नाम लो जो कि उच्च जाति का होता है। तो आप समझ सकते हो कि इनके मन में कितना मैल और कितना पाप, कितनी नफरत है अंबेडकर से और दलितों के साथ में। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को मानते नहीं, खड़गे साहब कहते हैं ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी में स्वर्ग नरक और जातियों के बारे में कहा लिखा गया है। मुझे ताजुब है कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहब के बारे में टीवी पर ऐसी अपमानजनक बातें बोल रहा हो तो प्रधानमंत्री मोदी उसे बुलाकर टोका नहीं, बल्कि लगातार एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। किसको बचाने के लिए? एक पापी दूसरे पापी को बचा रहा है। जबकि अंबेडकर जी के लिए ऐसे अपमानजनक बात करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों गहरे दोस्त हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पाप को छिपाते हैं। इन्होंने तो पाप तो क्या, इन्होंने अपराध किए हैं, दोनों मिलकर इतने अपराध किए हैं कि बताइए मत। जब जस्टिस लोया की बात हुई थी संसद में तो कैसे उछल पड़े थे सारे बीजेपी वाले, क्योंकि पाप मन में है ना। आगे खड़गे साहब कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस और उनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को सम्मान नहीं दिया। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने संविधान की प्रतियां जलाई, इन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया। उनका कहना था कि संविधान में मनुस्मृति की बातें नहीं है, इसलिए इसे नहीं मानेंगे। इसके विरोध में उन लोगों ने नेहरू और अंबेडकर जी का पुतला भी जलाया था। अब ये सारी की सारी बातें निकली तो अल्टीमेटली आप समझ लीजिएगा कि अब ये मुद्दा बड़ा हो गया और कहीं ना कहीं एक बात तो निकल कर सामने आ गई भाई। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में अपेक्षित भी है, अनपेक्षित भी है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हुई हैं वो वास्तव में ही देखा जाए तो
बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी वाली हो गई हैं। लेकिन वो कोई मतलब इस्तीफा दे देंगे? ये बेशरम, बेहया, बेहुदा, बदतमीज किस्म की पार्टी है, चरित्रहीन पार्टी है, ये कहाँ से इस्तीफा देंगे? यहाँ तो असुर भरे पड़े हैं सारे के सारे, और असुर लोग कहाँ छोड़ के जाते हैं इतनी जल्दी। इनकी प्रवृत्ति जो है असुरों वाली प्रवृत्ति है देखा जाए तो, और राष्ट्रद्रोही हैं तो पूरे के पूरे। शुक्रिया आपका।